जी। तो बकायदा आगाज करते हैं इस कन्वर्सेशन का। हमें मालूम है कि इस वक्त रात के काफ़ी देर है, और लेकिन इस वक्त जो सियासी सूरत हाल मुल्क की चल रही है, जो इस वक्त पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में जो इस वक्त टेम्परेचर बहुत हद तक बढ़ चुका है, उसके हवाले से आज बात करनी ज़रूरी भी थी। ये जानना ज़रूरी था कि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने क्या खिताब किया, क्या कहना चाहते थे, उनका आगे आगे का लाहे अमल क्या है। और कल एक बड़ा ही तारीखी दिन है जो कि पाकिस्तान की सियासत में देखा जाएगा। अदम एतमाद की जो एक मूवमेंट है, ऐसा लगता है कि मुबैना तौर पर ये कामयाब हो जाएगी। और ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब मजीद अपना टेन्योर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इस हवाले से हम कुछ टेक लेना चाहते हैं। असगर साहब, आप से स्टार्ट करेंगे, आप सीनियर मोस्ट हैं, आप बताएं आप कैसे देखते हैं आज प्राइम मिनिस्टर के इस बयान को। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के बयान के अलावा साथ एक और चीज़ें भी साथ चल रही हैं। जिस तरह फवाद चौधरी साहब का अभी बयान आया हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि कल जब नेशनल असेंबली में इजलास होगा तो तीन चार और चीज़ें हैं जो एजेंडे में है। मतलब 6 पॉइंट्स हैं कल जो एजेंडे पर डिस्कस होने हैं। फोर्थ है ये नो कॉन्फिडेंस वाला। तो उम्मीद की जा रही है कि कल नो कॉन्फिडेंस पे बहस नहीं हो पाएगी और ये नेक्स्ट वीक तक जाएगा और वहां तक जो है वो उसको खींचना चाहिए। खान साहब का बेसिक एक तरीका तो ये होता है कि वो अगर उन्हें जिंदगी में ये बना दिया जाए कि वो ऑपोजिशन लीडर बन जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एहतजाज की सियासत पे जो है वो ज्यादा बिलीव करते हैं और उसी तरफ वो लेके जाते हैं। जब वो गवर्निंग बॉडी में भी है तब भी उनका ज्यादा बॉडी लैंग्वेज यही होती है कि एहतजाज करना है और लोगों को सड़कों पर लेके आना है, और उसमें ही इज गुड एज वेल। तो अभी भी F9 पार्क में पिछले दिनों जब हर रोज शाम को एहतजाज हो रहा था तो काफी अच्छी पब्लिक वो इकट्ठे कर रहे थे। अभी भी उन्होंने जो है जो क्रक्स आया वो यही है कि बाकी तो शायद वो स्टेप डाउन कर दें, लेकिन वो उस चीज को लेके साथ जरूर चलेंगे कि वो अपना नैरेटिव जरूर साथ लेके चलेंगे। जो भी उनका एक मोमेंटम बना हुआ था कि सिर्फ मैं मुतवतन हूँ बाकी सब लोग शायद बागी हैं या गद्दार हैं, जिस तरह से भी है, तो ज्यादा इशू शायद यही है उसको कि उस नैरेटिव को टूटने नहीं देना। अगर इलेक्शन कैंपेन लेट होती है तो वो नैरेटिव जो है वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, तो वो मसला हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि वो अभी भी कोशिश इसी चीज की कर रहे हैं। आज की तकरीर थी उसमें भी बहुत ज्यादा चीजें कोई डिफरेंट नहीं थी, सिर्फ ये एक एहतजाज की कॉल थी जो उन्होंने संडे के लिए मगरिब इशा के बाद दी है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं तो नहीं थी। मेरा ख्याल है कि उसमें कोई हम जो एक्सपेक्ट करते कि इस्तीफे आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरा ख्याल है कि वो उनसे या तो खुद रोके हैं या फिर रोक दिया गया है, जैसे भी है कुछ इस किस्म का माहौल मुझे लग रहा तो असगर साहब, आपको है। नहीं लगता कि दोपहर 2 बजे एक आला शख्सियत की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, और उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर के लहजे में काफी जो है वो सैंपथी थी और काफी नरमी पाई गई लहजे में इजाफा। कहीं ये उस मुलाकात का नतीजा तो नहीं है जो दोपहर 2 बजे पीएम हाउस में हुई है। उसी आपने तो स्ट्रेटली बता दिया, लेकिन मैं उसी कह रहा था कि वो उनको रोक दिया गया या जिस जो कुछ भी हुआ कि अब वो जो इस्तीफों की तरफ जा रहे थे या इसको और मजीद उसको प्रॉब्लमेटिक या सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे थे, शायद उससे उनको मना कर दिया गया। और अब वो है वो सिंपली जितना टाइम वो खींच सकते हैं। सर फॉल्टर साहब की उसके बाद बयान भी आ गया कि वो आज कल अगर सुबह बोल के अब तो आज ही होने वाला है, तो हम्म। आज आज दोपहर को जो सारा कुछ होगा नेशनल असेंबली में। लेकिन वो शायद नो कॉन्फिडेंस वाली चीज जो है वो आगे ले जाएं। फिर कुछ ऐसी चाहे भी है कि उसके बाद मंडे को शायद वो एक रिवाइज पिटीशन को दाखिल होगी कि अपने इस फैसले को जो है वो नजरसानी की जाए, कुछ हो जाए, तो कुछ इस किस्म की चीजें जा रही हैं। लेकिन ज्यादा मुनासिब अगर आप पूछेंगे तो यही होगा कि इस वक्त इस मसले को जो है वो खत्म किया जाए और अगले इलेक्शन की तैयारी की जाए दोनों पार्टीज के लिए शायद। अच्छा, तो नुमान, असगर साहब बता रहे हैं कि जनाब हो सकता है कल जो है एजेंडे में बाकी चीजें आ जाएं, और उसके हवाले से जो है नो कॉन्फिडेंस को आगे ले जाया जाए। आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा वाज़ेह वर्डिक्ट दिया है कि 9 तारीख को 10:30 बजे जो है ये नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है इसको अमल में लाया जाए। अगर किसी भी वजह से इमरान खान साहब इसको डेफर करते हैं या आगे लेके जाते हैं, एजेंडे में बाकी चीजें ले आते हैं, तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं जाएंगे?
सबसे पहले जो असगर साहब की इतलात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त अगर अपोजिशन सॉरी जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो काबीना है वो बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है। लेकिन आज इमरान खान की तकरीर में कोई ऐसा आंसर नहीं दिखाई दिया कि वो अब कुछ पुरउम्मीद है। आज वो थोड़ा बेबस दिखाई दे रहे थे। अब उनके लिए ऑप्शंस जो हैं लिमिटेड है। जहां तक बात रही इस्तीफों की, तो इस्तीफों की जो इतलाहत आ रही हैं 80 के करीब जो है इस्तीफे सिर्फ वो ले पाए। और उसमें भी जो 30 जो अरकान हैं उनके बारे में ये वो लाइक सारे वो हक में नहीं थे इस्तीफों के। और ये कहा जा रहा है कि जो 30 लोग हैं वो जब इलेक्शन कमीशन उनसे तस्दीक करेगा तो वो उधर मुकर जाएंगे। तो उनकी पार्टी ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया इस्तीफों का। तो अब बिल्कुल कोई डेफिनेटली फवाद चौधरी भी कानून दान है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनको भी मालूम है कि किन चीज़ों पे लगती है। तो वो कोई उनकी जो लीगल टीम है, आज इमरान खान ने अपनी पार्टी और सारों से मशावरत की, काबीना से मशावरत की। तो लिंगर ऑन तो वो करेंगे कोई ना कोई। जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है जो फवाद चौधरी और दूसरे लोगों की, तो लिंगर ऑन करने के वो मूड में है। लेकिन मेरे ख्याल में अब ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं। और असगर साहब की बात को सेकंड करूंगा कि अब उनको चले जाना चाहिए और अवाम की अदालत में जाना चाहिए। वहां उन्होंने बड़ा अच्छा मोमेंटम बिल्ड किया। जितना ये लिंगर ऑन करते हैं, अपोजिशन को एक बहाना मिलेगा तो कि इनको तो हमने घसीट के निकाला है या इनको तो मजबूर किया है कि लास्ट बॉल प्ले करें। ये तो इकतदार से चिमटे लेने के ख्वाहिशमंद थे और इनको तो बड़ी मुश्किल से हमने निकाला है। अच्छा इरफान साहब, मेरी एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि कल जो है वो जो मुबैना केबल है या मुबैना खत जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो धमकी आमेज खत है, कल वो पार्लियामेंट में पेश होगा और पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो दिखाया जाएगा या पढ़ाया जाएगा या उसके कुछ निकात जो हैं वो सामने रखे जाएंगे। क्या ये बात जो ये इंफॉर्मेशन है ये दुरुस्त है, और ये किस हद तक कारआमद साबित होगी इस नो कॉन्फिडेंस को डिसॉल्व करने में या डेफर करने में? अभी क्वेश्चन आपने मुझे असगर साहब से। जी इरफान अच्छा, असगर साहब। इसमें सिचुएशन जी सिचुएशन थोड़ी सी इसी किस्म की बन रही है कि यही वो चीज होगी कि एक बड़ा मुफस्सल किस्म का जो है वहाँ पे बयानिया चलेगा और शायद सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को बुलाया जाएगा और उनसे इस खत के बारे में डिटेल्स पूछी जाएंगी, या वो खुद आएंगे और आके उसको डिटेल्स प्रेजेंट करेंगे। और वो इतना लिंगर ऑन हो जाएगा ये सारी सिचुएशन के कल की जो हियरिंग है एटलीस्ट वो जो है वो इसी सारे सिलसिले में खत्म हो जाएगी। और ऑब्वियसली वो मैंने जाना भी है, मैं इंशाल्लाह विटनेस भी करूंगा वहां पे जाके क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन सूरत हाल मुझे जो बनती नजर आ रही है वो यही है कि जो इस वक्त की अपोजिशन है वो ये चाहेगी कि किसी तरह से ही आप इन चीजों को छेड़ें और सीधे जो है नो कॉन्फिडेंस पे आए। और जो इस वक्त की गवर्निंग बॉडी है तो शायद कल या परसों तक टेबल टर्न हो जाए और सीट्स बदल जाए, लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है वो लोग ये कोशिश करेंगे जी जी, आप बोलें सर, आप वो बोलें। लोग ये कोशिश करेंगे जी जी वो लोग ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जो है किसी भी हरबे से किसी भी तरीके से इसको थोड़ा सा लिंक ऑन किया जाए, जो आगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक लिया जाए। वो यस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि उसको फौरी तौर पे इसको करना है, लेकिन वो ये है कि जब तक ये मसला हल नहीं होता मुसलसल इतिहास का, तो ये भी इतना आसान नहीं है क्योंकि वो एक का होना है उसके बाद फिर मजीद एक और चीज होगी कि दोबारा कहा जाएगा कि अब नए प्राइम मिनिस्टर के लिए कागज नामजदगी जमा कराए जाए, फिर कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो उसके पास वोटिंग होगी, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस का वोट होगा। तो बड़ा लंबा आसान इतना छोटा प्रोसेस नहीं है जिसको शायद ये कानूनदान जो है जो असेंबलियों के कानूनदान है वो बड़े अच्छे तरीके से उसको लेके चल रहे हैं और जितना लिंगर ऑन करेंगे। लेकिन मेरा यही है कि अगर ये चीज हो गई है और अभी करनी है, मंडे ट्यूसडे वैसे थर्सडे फ्राइडे को करनी है, वो इस चीज को करे और अगली स्टेज के ऊपर आए। अब जो है ना वो ये पहले था कि मैं मुहब वतन हूँ और वो गद्दार है, और अब जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि मैं इक़्तिदार से चिमटा हुआ हूँ। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज जो है थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी शायद, मुझे लग रहा है आने वाले वक्त के लिए। तो बयानिया थोड़ा सा जो है वो खराब होगा। अब सीट छोड़ देनी चाहिए, जब भी नहीं छोड़ेंगे मंडे ट्यूसडे वैसे किसी दिन छोड़ देंगे। मैं तो चाहता कि फर्स्ट डे जो है वो आके करेंगे, ठीक है अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया है ठीक है, फिर हम कर लेते हैं नो कॉन्फिडेंस का वोट। लेकिन उसमें फिर बाकी सारी चीजें हैं कि वो लोग जो फ्लो क्रॉसिंग कर गए हैं उनके बारे में क्या बात करनी है, वो लोग जो इस लेटर को मानते जानते हुए उस पर बात नहीं कर रहे उसके बारे में क्या करना है, वो लोग कौन से हैं। आप यकीन जानिए कि जो लोग इससे पहले जो है सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के सारा कुछ लेटर को के बारे में बातें कर चुके हुए हैं, तो ये बात बहुत लंबी हो जाती है और ये
एक ऐसे गुलजल है इस वक्त कि वो समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे होना ये है कि खान साहब ने उतरना है, एक दूसरे बंदे ने प्राइम मिनिस्टर बनना, चीज आगे चलनी है। इसको खान साहब लंबा कर लें तो लंबा खींची जाए, खींची जाए, खींची जाए, लेकिन एंड में कहानी तो यही है इस वक्त। यादव नुमान। साहब, आपने हाँ। बात की थी लेटर की। बिल्कुल लेटर तो नहीं पेश किया जा रहा। कल मीडिया भी इजलास में मौजूद होगा, मैं खुद भी जाऊंगा, अटेंड करूंगा। जब अगर मीडिया मौजूद होगा, मीडिया की मौजूदगी में, तो वो लेटर किसी सूरत नहीं दिखाएंगे। अगर लेटर दिखाना होता तो इन कैमरा सेशन होता। और पार्लियामेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला गया तो मैं कवर करता रहा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो ये लेटर है नहीं दिखाया गया। सिर्फ नहीं दिखाई। जो नईम बुखारी हैं उन्होंने सिर्फ जो है मिनट्स पे बात की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की थी। तो लेटर तो किसी सूरत नहीं दिखाया जाएगा। और बात हुई है कि अब लिंगर ऑन करने का कोई फायदा नहीं है। इमरान खान का जो इंप्रेशन है वो खराब होता है कि वो इक्तदार के भूखे हैं, ये इंप्रेशन जाता है। क्योंकि इमरान खान ने जो नैरेटिव बिल्ड किया उसके साथ जाए, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें भी इजाफा हो गया। जो थोड़ी गवर्नेंस खराब थी वो भी ओवरकम हो गई है जी उनके इस नैरेटिव से। अच्छा, आपको क्या लगता है नुमान एग्जैक्टली साहब? और अब इक़्तिदार में बैठना या बैठ ना बैठना वो बेमानी सी बात हो गई है। अब अगले स्टेप पे जाना चाहिए उसमें, क्योंकि अब ये खुद ग्रेसफुली इसको छोड़ना चाहिए कि यार मुझे नहीं चाहिए था। असेंबली डिसॉल्व करने का भी एक अजीब सा वो एपिसोड था वो। खैर जो उनके लीगल टीम है उसने लीगल टीम। जैसे भी सोचा, जो भी सोचा, लेकिन उसी वक्त उसको उनको उसी वक्त फोगो कर देना चाहिए था। उस वक्त में भी वो रिजाइन कर देते। इतना अच्छा 27 तारीख का जलसा किया, इतना अच्छा उसके बाद जो कौम से खिताब किए, इतना मोमेंटम बनने के बाद एकदम जो है वो एक ऐसी शॉट मार दी जो जैसे एहसन साहब ने कहा कि वो गेंद ही घूम गई और उसके बाद गेंद ढूंढते रहे, और लोगों ने फिर यहाँ पे भी जो मीम्स बनने हमारे फौरन शुरू हो जाते हैं, तो वो इस किस्म के मीम्स बने के खान साहब ने बॉल घुमा दी है और अब बॉल ढूंढ के लेके आ रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं खान साहब को कि आखिरी बॉल भाई तू खेल के जा। नहीं, बल्कि वो कह रहे, बल्कि कह रहे हैं कि जी थोड़ी सी और खान, होगी कि आप कहते हैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, तो भाई खेलें, अब वो तो कह रहे खेलें हैं आप। खान साहब सुपर विकेट ओवर नहीं है उखाड़ के कि भाग गए आखिरी हैं। खेलना ही खेलें। वो कह रहे हैं खान साहब विकेट खैर विकेट वो उखाड़ के भाग गए हैं। सेवरल थिंग्स, हाँ। अच्छा, तो ये इस कैरेक्टर के बंदे के साथ ये वाले जुमले, ये वाले मीम सूट नहीं करते। इस ग्रेस के साथ उसने इतना अपना टाइम गुजारा है, तो वो फिर चाहिए था ये कि यहाँ पे भी जो है वो उसी ग्रेस को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जी, अब अगर यहाँ याद यहाँ हो तो पर पिछले साल भी इमरान खान साहब ने खिताब किया था जब वो मामला हो गया था यूसुफ रजा गिलानी की इलेक्शन का। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मुझे ये फील हुआ कि मैंने अपने मेमरान का एतमाद खो दिया तो मैं खुद मैं ही छोड़ दूंगा। रुखसत हो जाऊंगा। बिल्कुल। हाँ, छोड़ दूंगा। इस हम्म। वक्त तो कैटेगोरिकली जो सारी चीजें क्लियर हैं। मेमरान का वो एतमाद भी खो बैठे हैं, तो लिंगरान करने का फायदा क्या है? अब वो कुछ कर भी नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम 7 माह तक तो इंतखाबात करवा नहीं सकते। तो आई डोंट नो इमरान खान अब क्या सरप्राइज देने वाले हैं, और क्या उन्होंने शायद जिद लगा ली है कि मैं अचकन नहीं पहनने दूंगा, या ये फिर वो बच्चों वाली जिद कह सकते हैं आप इसको, तो इससे वो अपना ही नुकसान करेंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल ये उठता है कि आज की जो स्पीच है उसमें अमूमी तौर पे खान साहब इस तरह की इमोशनल स्पीच नहीं करते। वो बड़ी धड़ल्ले की स्पीच करते हैं, दबंग किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन आज की स्पीच में नजर आ रहा था कि खान साहब जो है वो घबराए हुए थे, वो थोड़े से सबमिसिव थे, वो हार मान चुके थे और वो ये मान रहे थे कि अब वो अवाम में वापस जाने वाले हैं। आपके सामने ये स्क्रीन ओपन है, इसमें भी लिखा हुआ है कि आई विल नॉट एक्सेप्ट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, यानी मैं बाहर के लोगों की इशारे पे गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं अवाम में जाऊंगा, गो टू पब्लिक में पब्लिक, ये जाऊंगा। इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, पब्लिक में जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जो है एक कैसराइया है कि जनाब ये लिंगर ऑन भी करेंगे, ये आगे भी लेके जाएंगे, ये इल्तिजा भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि वो उस पर नजरसानी की अपील करें। ये सारी बातें भी जो है इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। तो एक्चुअली इस वक्त पीटीआई का क्या प्लान है? वो दे वांट टू स्टिक टू द गवर्नमेंट, या वो वाकई पब्लिक में जाना चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त जो उन्होंने इस्लाम कार्ड को इस्तेमाल करते हुए, वेस्ट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए जो एक मोमेंटम बनाया हुआ है, लोगों के अंदर एक जज्बात पैदा किए हुए हैं, दिस इज द राइट टाइम टू गो इनटू द पब्लिक एंड उनके जज्बात को इनकैश करके अपना वोट बैंक बनाएं। तो अगर अभी वो नहीं जाते और वो लिंगर ऑन करते हैं, तो क्या वो स्ट्रेटेजिकली अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं? असल में प्रोग्राम क्या है पीटीआई का? पीटीआई कल क्या करने वाली है? कुछ हम इसके बारे में समझ सकते? को भी हटा दिया आपने, परवेज लाई साहब के साथ भी लाइट ऑन कर लिया है, तो वीकनेसेस भी नजर आनी शुरू हो गई हैं। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप एनआरओ नहीं लेंगे, लेकिन कहीं कहीं आप कॉम्प्रोमाइज जो है साथ साथ करते भी जा रहे हैं। तो बजाय इसके कि और देर हुकूमत में बैठ के और कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ जाए,
बेहतर है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का नैरेटिव जो है ना वो इसको कैश करवाएं, और अगले इलेक्शन बेशक कुछ अर्से बाद हो जाए, बेशक आपके वो 7 मंथ्स, ओ भाई 7 मंथ्स क्यों? एक आप अगर आप इलेक्शन कमीशन में है तो आपका तो काम ही ये है, लेकिन भाई खान साहब आपने भी तो किसी को आपने दोस्त नहीं बनाया ना, सबको नाराज भी तो किया हुआ था ना, तो हर कोई आपको अपनी टाइम भी बात ही तो दे रहा चाहिए है सबको ना। वापस ऑन बोर्ड लाने के लिए, बिल्कुल। वो भी तो फिर हो रहा है ना, हर किसी को आपने हाँ। छेड़ा, हर किसी को चैलेंज किया, तो फिर जब जिसकी बारी आएगी वो तो फिर शॉटे मारेगा ना सर। वो तो क्रिकेट की टर्म में अगर आप देख लें, उसमें तो जब लूज बॉल आपने कराई हुई है तो अगला शॉट तो मारेगा फिर जब उसे मौका मिलेगा। मेरे और मेरे जब हम ख्याल में क्रिकेट देखते हैं तो इलेक्शन इलेक्शन कमीशन अगर कहता कि हम तैयार हैं, तो शायद सुप्रीम कोर्ट कोई दरमियानी राह के लिए भी तैयार बैठी थी, और जी कोई एग्जैक्टली लाइक क्योंकि मिडिल उसने ग्राउंड सुप्रीम दे रही कोर्ट ने उसको बुलाया उससे पहले, अपने हम्म। वर्डिक्ट से पहले बुलाया, मुलाकात हम्म। की उनको। और अगर आप देखें कि डॉन ने पहले कह दिया था कि खबर आ गई थी कि वो अभी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको उसकी नफी की कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट वाले दिन, उस दिन जिस दिन उन्होंने फैसला दिया था, उस दिन सुबह से फिर ये नेरेटिव हुआ था कि 7 मंथ्स। तो वो हम्म। चीजें शायद कहीं और को हो रही थी, ज्यादा बातें ना कराएं आप मेरे से, और क्या हाल चाल है? नहीं, एक्चुअली एक्चुअली एमक्यूएम भी जो थी वो कराची में हल्का बंदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट रुजू कर चुकी थी इससे पहले। तो इस वक्त हल्का बंदियों का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था तब, जिसमें 7 मंथ्स मेरे ख्याल में बहुत ही शॉर्ट टाइम दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि 7 मंथ्स में पूरे पाकिस्तान की हल्का बंदियां हो सकेगी, बिलखुसूस ऐसे इलाकों में जो जैसे कराची के इलाके हैं, वहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रजब साहब ये 4 मंथ का टाइम मांगा है, 4 4 मंथ्स कहें सर चीफ 4 मंथ्स इलेक्शन मुश्किल ही कमिश्नर, लगता मैं है, भी मौजूद। ये मुश्किल लगता उन्होंने है। उनकी कैपेसिटी होगी, उनकी लाइक वर्क फोर्स सारा कुछ उनने सर्कमस्टांसेस को देख के ही ये टाइम फ्रेम दिया होगा कि 4 मंथ हमें चाहिए हल्का बंदियों के लिए, और 3 मंथ यानी कि 90 डेज चाहिए इंतखाबात के लिए। तो 7 महीने ये हो गए पूरे। जी, ये 7 महीने हो गए जी, बिल्कुल पूरे। तो ये अगर वो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं तो वो सारी असेसमेंट करके उनकी क्या रिसोर्सेज हैं, कितनी वर्क फोर्स है, कितना बजट चाहिए, तो इसके लाइक ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके उन्होंने ये अच्छा डिसीजन नुमान, लिया। आप चूंकि फॉरेन बीट कवर करते हैं, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी जो है वो कई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हुई हैं। क्या लगता है आपको, कुछ है उस लेटर के अंदर आपस की बात अगर कुछ हम करें तो? देखें जी, जो हुकूमत का स्टांस तो यही था, नरेटिव ही कहें कि जी ये लेटर आया है, कौमी सलामती ने कमेटी ने इसे एंडोर्स किया है, तो अब ये तो साजिश है। लेकिन जब वो अदालत में गया, नईम बुखारी साहब से पूछा, और उस लेटर पर सॉरी वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी, उसके जो मिनट्स पर शाह महमूद कुरैशी साहब के साइंस नहीं थे, साइन नहीं। नहीं था, सिग्नेचर नहीं था। यहाँ से बात पलटी कि अगर वजीर खारजा की सिग्नेचर नहीं है, वजीर खारजा वैसे तो पब्लिक सेंटिमेंट्स के लिए तो वो बोल देते हैं, लेकिन ऑफिशियली अगर वो इस बात को एंडोर्स नहीं करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे इस बात को मानेगी? तो शाह महमूद कुरैशी के तो जो मिनट्स थे मीटिंग के, उसमें साइन ही नहीं था, सिग्नेचर ही नहीं था। फिर उनसे एक क्वेश्चन किया गया एक सहाफी ने कि जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अमेरिका के खिलाफ बड़े बातें कर रहे हैं, नाम लेके बोल रहे हैं, क्या आप भी लेंगे? उन्होंने कहा कि मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ और जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा हूँ, मुझसे ये बात फैक्ट ना करें। और तो सिक्योर आपको मैं एक और बात बताऊं, सिक्योरिटी एडवाइजर के भी साइन उस पे नहीं है, ट्राई चीफ्स के भी दस्तखत उस पे नहीं है। ना ट्राई ट्राई चीफ्स ने उस पे दस्तखत किए हुए हैं, ना सिक्योरिटी एडवाइजर के दस्तखत है, ना फॉरेन मिनिस्टर के दस्तखत है उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर फॉरेन मिनिस्टर के दस्तखत नहीं है, सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के, उनके उन लोगों के दस्तखत नहीं है, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट तो लाइक वो पब्लिक सेंटीमेंट्स को तो नहीं मानती कि आप क्या जो अपने वर्कर्स को क्या चीज सेल कर रहे हैं, तो कुछ ग्राउंड्स देखती है वहां पर। तो लग रहा है कि ये खत शायद अभी खत देखा तो नहीं है, लेकिन वो या हुकूमत प्रेजेंट नहीं कर सकी कि ये कोई जानदार खत था या वाकई साजिश हुई थी, साबित नहीं कर सकी सुप्रीम कोर्ट। इरफान साहब, आप क्या समझते हैं कि नाम ले लिया गया, किस मुल्क की तरफ से आया है, थ्रेट है उसके अंदर, ये भी बता दिया गया इसके अंदर थ्रेट है, ये भी बता दिया गया किन लोगों के थ्रू थ्रेट है, ये भी कह दिया गया। डोनाल्ड जो है उनका नाम भी ले लिया गया कि जनाब उनकी तरफ से आया है। जब सब कुछ बयान कर दिया गया है, पूरा खत का मतन बयान कर दिया गया है, कंटेंट सारा सामने रख दिया गया है खोलकर, नाम ले लिए गए हैं, तो फिर खत दिखाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखें, अदालत जो है या कोई भी कोर्ट है, जो हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, वैसे तो अदालत कोई भी हो, वो
मजिस्ट्रेट लेवल का भी अगर कोई सिचुएशन हो, तो वो जो है ना वो सही और गलत को नहीं मानते, वो कानूनी और गैर कानूनी को मानते हैं बस। उसमें वो क्या सही है क्या गलत है उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कानून में उसकी क्या गुंजाइश है, उनको सिर्फ वो मसला है कि गुंजाइश है या नहीं। ये अगर एक ही स्लोगन इस किस्म का शोर मचा मचा दिया जाए कि एक खत पड़ा हुआ है, उस खत के अंदर ये सारा कुछ है, और जिस तरह से अभी आपने खुद ही एक्सपोज कर दिया, मैं इतनी डिटेल में खत के बारे में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन किस किस के साइन हैं, किस किस के हैं, मीटिंग हुई, सब लोग उसमें प्रेजेंट थे, सारा कुछ हुआ, सब ने उसके बारे में बात की, लेकिन उसने कोई कुछ कंक्रीट, कोई कागज कुछ निकला, कोई एलामिया जारी हुआ, कोई ऐसी स्टेटमेंट निकली जिसमें सब एग्रीड थे, वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। वो दोबारा ये हो कि खत दोबारा दिखा दिया जाएगा, खत क्या यार, एक वो प्रिंट आउट है ना, एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जो प्रिंट आउट कंप्यूटर से निकला हुआ है, उसके ऊपर एंडोर्समेंट्स किन किन लोगों की है। अगर कोई उसको एंडोर्स करना ही नहीं चाह रहा है तो कहाँ से यार, मतलब आप हम लोग अपने सब दफ्तरों में काम करते हैं, उसमें हम कोई 25 मीटिंग रोज की करते हैं जिसमें बड़े बड़े फैसले होते हैं, लेकिन जब तक कोई फैसला डॉक्यूमेंटेड नहीं होता, सब मेंबर्स की उसमें उसमें सिग्नेचर्स नहीं हो जाते, वो इम्प्रिंट नहीं होता है। वो तो हम, मतलब मैं तो बाल छेटे हो गए सारे ही सारा कुछ करते करते, 30 साल से मीडिया में मैं ख्वार हो रहा हूँ। तो वो हमने पता नहीं कौन कौन से नए मुल्क बना लिए, लेकिन जब तक वो, और वो कर हम फिर दोबारा थोड़ा सा इतना इतना सा काम कर रहे होते हैं, तो प्लानिंग तो बहुत सारी होती है, और बहुत बहुत से बड़े बड़े फैसले होते हैं। अभी चैनल लॉन्च होने की बात होती है, वो हर बंदा कहता है कि जी जो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन चैनल है ना, उसमें से अगर आप कोई लोएस्ट रैंक के चैनल से भी आप उसके एमडी से बात करेंगे, तो वो उसका विजन जो होगा ना, वो होगा कि टॉप मोस्ट चैनल मैंने आना है, तो मैंने मैक्सिमम करना है। लेकिन उसके बाद जब बैठते हैं, काम शुरू होता है, तो पता चलता है कि वो कोई 18वें 19वें 20वें रैंक का जो है कोई चैनल एक और लॉन्च हो जाता है उसमें। तो बात वही है कि कौन सी चीज क्या आपने, ठीक है वो, अब वो ये लेटर, मुझे तो डर लग रहा है ये कहते हुए भी कि ये लेटर गले भी पड़ सकता है, अगर थोड़ा सा, अगर नून लीग को थोड़ा सा, या बाकी लोगों को, या पीपल्स पार्टी के पास बहुत हेवी किस्म के लॉयर्स हैं, मेरा ख्याल है इस नैरेटिव से निकल आए, एक लेटर फंसा देगा आपको। उस लेटर पे जैसे आपने कहा कि एंडोर्समेंट्स नहीं है, वो पड़ेगी कि यार किस लेटर की बात कर रहे हैं, आपने अमेरिका को नाराज कर लिया, आपने रूस को, आपने जो है वो हलाशेरी दे दी, सारा कुछ हो गया, अब चाइना के साथ जो है मसाइल वो अजीब से हो, सब जो है वो अपसेट हो गया, आपको आज जो है वो श्रीलंका के साथ, उसकी इकोनॉमी के साथ मिलाना शुरू कर दिया है। ये मतलब ये कोई अच्छे सिग्नल्स नहीं है, और हम उन चीजों को छोड़ के खाद के पीछे पड़े हैं। खाद ज्यादा उसका, उसको ज्यादा एंडोर्समेंट करेंगे, ज्यादा उसका रौला डालेंगे, तो खाद जो है वो, मुझे खतरा है कि वो खाद जो है वो फिर गले पड़ सकता है। इससे बेहतर है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसको लेकर चलो भाई, ज्यादा अच्छा, ज्यादा आपके लिए काम होगा। अब आगे कुछ नहीं है, अब आगे इलेक्शंस हैं, वो 7 महीने में है, 10 महीने में है, 6 महीने में है। वो अगर मैं एक और बात करूं कि वो जरूरी है कि इलेक्शन जब भी होंगे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री से पहले पहले वो इलेक्शन होंगे, कोई हुकूमत फॉर्म होगी, तो उसके बाद, क्योंकि ऐसा मसला है कि वो भी आ रहा है कि नवंबर से पहले पहले ये सारा सारा डस्ट जो है ना वो सेटल होनी है। तो खाद के पीछे पड़ोगे तो हो सकता है कि वाइप आउट हो जाओ, हस्ती से मिटा दीजिए, खुदा ना खास्ता, इस तरह से नहीं, लेकिन वो मतलब बिल्कुल आपका स्लोगन बिल्कुल बेकार हो जाए उसमें। स्लोगन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का स्लोगन बहुत बड़ा है खत से, वो खत हम लोग, पढ़ी लिखी नहीं कौम हमारी, जी, खत पे नहीं जाती इमरान खान लीडर साहब से ये कह जाती रहे है। हैं कि मुझे मॉस्को जाने पर पनिश किया गया, लेकिन अब आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जी हमें नहीं जाना। जाना तो खैर उन्होंने ये ऑफिशियली कहा है कि हम मजम्मत करते हैं, हमारे अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, मिडिल ईस्ट के साथ भी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और भी यूरोपियन यूनियन की भी बात कही, तो वो तो उन्होंने कोई बैलेंस सी बात कही। अब आप ऐसा ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब के मुझे मॉस्को जाने पे पनिश कर दिया, तो ये बात तो मेरे ख्याल में कोई माने खेस नहीं है। पाकिस्तान के लीडर्स पहले भी मॉस्को जाते रहे हैं, आसफ अली जरदारी गए हैं, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और इस तरह नवाज शरीफ भी चाइना के साथ उन्होंने सी पैक किया, तो उस वक्त भी उस तरह प्रेशर नहीं बना, बाकी चले पनामा का केस हो गया। तो इमरान खान साहब को अब अपोजिशन लीडर का ही किरदार अदा करना चाहिए, उसके लिए वो बड़े फिट है और अच्छा मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं। और बाकी सर की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, इस खत के मामले से निकलना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो शायद यही बात थी, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं था, सॉलिड एविडेंस नहीं था, इसलिए जो हमारे जो
सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव थे, स्टेक होल्डर्स थे, उनके सिग्नेचर नहीं है, उन्होंने इस बात को एंडोर्स नहीं किया और वो समझते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है नुमान साहब से और इरफान साहब दोनों से। दोनों का फीडबैक इस पे मुझे चाहिए होगा, क्योंकि इसके बाद जाहिर सी बात है सुबह असेंबली का इजलास भी है, वहां पर भी जो है जाना है, और रमज़ान का अपना भी एक मुकद्दस महीना चल रहा है। तो जो आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर विल रिमेन प्राइम मिनिस्टर, यानी वो अभी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है जी। और उन्होंने कोई इशारा भी दिया कि एक छोटा मोटा सरप्राइज और भी है जो प्राइम मिनिस्टर को मेंटेन रखेगा। क्या हो सकता है वो सरप्राइज, कुछ बताएंगे आप दोनों हजरात? अच्छा, एक तो किसी भी सूरत, किसी भी मौके पे, किसी भी जगह पे जो है वो ये तो ऐसे नहीं होता कि हम लूज कर गए हैं। ये तो एक चीज हम मोमेंटम बनाना होता है उसमें। अभी ऑब्वियसली जाना है, असेंबली में बैठना है, तो अपनी अपनी कौम के लिए भी, अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी, और साथ साथ जो है जिन लोगों ने कल आके असेंबली में बैठना है, जितने भी लोग होंगे, 140 होंगे, जितने भी होंगे, तो वो एक ही नैरेटिव। अब फवाद चौधरी साहब आके ये तो नहीं कहेंगे कि यार लो जी रह गए हैं, फंस गए हैं ऐसे, ये तो नहीं होगा। तो वो थोड़ा सा जो है वो जिसको कहते हैं कि एक चैलेंज, और एक वो तो करना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि इस किस्म के बयान जरूर दें, आप कर लें, लेकिन आप अंदर खाते आप माँ, और इस वक्त बेहतरी इसी में है। ठीक है, आपने अगर चलो सब कुछ खत्म हो जाता है, बिल्कुल वो ऑपोजिशन कहती है हम नो कॉन्फिडेंस वापस कर लेते हैं, भाई खत्म हो गया, खत का भी जो है, चलो ठीक है, खत का ही मान लिया कि आपको बहुत मसला है, इस वक्त इकोनॉमी ठीक कर लेंगे आप, इस वक्त सूरत हाल बेहतर कर रहे हैं यार, आपको स्केप गोट इजी मिल रहा है, आराम से आप जो है, और वो भी पता नहीं किस चक्कर में, किस तरह से वो अपने जिम्मे ले रहे हैं। वो क्या नाम है इसका, नून लीग वाले, ये जो मुत्तहदा अपोजिशन, बजट आना है, बजट भी अपने जिम्मे अपोजिशन ले रही है, सारा कुछ अपोजिशन कर रहे हैं। लीडर, मतलब बिल्कुल। इतना स्केप गोट आपको मिल रहा है, आप क्यों इस वक्त ऐसी सूरत हाल कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या, किस तरह से, कौन सा ऐसा ऐसी सिचुएशन है कि इतना आराम से और इतने बड़े नैरेटिव के साथ, और आपके नॉट ड्रॉप शोल्डर्स, आप सीना तान के आप निकल रहे हैं। आप जितनी देर अटके रहेंगे, कोई ना कोई और हिच आएगी और आपके शोल्डर्स झुकते रहेंगे। जिस तरह से आज ड्रॉप शोल्डर्स के साथ तकरीर थी, आज बहुत हम्म। इशू डिफरेंट था। आज हम्म। हम बैठे हुए थे ऑब्वियसली चैनल के अंदर भी, उस वक्त भी था कि आज जो है ना बड़ी कोई एक्टिविटी हो जानी है। हम्म। लेकिन वो जो जिस तरह की तकरीर आई है, वो तकरीर बड़ी बहुत सारी बातें उसमें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो पहले कुछ हो गया हुआ था कि यार आपने ये बातें करनी है, ये नहीं करना, एंड जस्ट जस्ट कॉल इट ऑफ नाउ। तो वो उस किस्म की सूरत हाल थी, तो वो मान लेना चाहिए। फवाद साहब ऑब्वियसली वो स्पोक्स पर्सन भी हैं इस वक्त, और वो लॉ मिनिस्टर भी हैं इस वक्त, तो यस उनको तो ड्रॉप शोल्डर्स नहीं करना चाहिए। उनको तो वो क्या कहते हैं कि हेड अप और क्राउन विल फॉल। ये क्राउन जो है बड़ा हल्का सा सर पे रखा होता है बादशाहों का, ताकि उनका सर जो है किसी भी मौके पे, किसी सिचुएशन में जो है वो नीचे ना देखें। तो ये तो एक स्ट्रेटजी चल रही है। लेकिन जितने भी जुमले जो कुछ भी कह रहे हैं, कल इंशाल्लाह हम सब लोग वहां पे भी होंगे, उसमें उधर सुप्रीम क्या ये नेशनल असेंबली में भी, वहां पे भी जाके देख लेंगे। तो उतने ही तगड़े तरीके से जो है फाइट होगी। लेकिन जो एंड लाइन जो है वो यही है कि आज, कल, परसों जो कुछ भी है वो, अगला हफ्ता एक और हफ्ता ले लें, एक हफ्ते में क्या तीर मार लें, क्या क्योंकि एक बोलेंगे? लूज शॉट हो गई भी है, सुप्रीम हम्म। कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया हुआ है, आपके अगेंस्ट दे दिया हुआ है, एक दो हम्म। और बातें भी ऐसी हो गई तो फिर आपको आवाम के सामने जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मेरा ये पॉइंट ऑफ हम्म। जी नुमान। जानदेव साहब, बिल्कुल उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बताया। सिर्फ एजेंडा आइटम्स हैं, आगे पीछे वो कर सकते हैं, और कहीं ये ना हो कि इनकी लीगल टीम उनको और फंसा दे, कहीं आर्टिकल 6 ही ना लगवा दे। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी उसका जजमेंट आ चुकी है। इमरान खान साहब पे एक और भी तलवार लटक रही है, फॉरेन फंडिंग का केस भी है सुप्रीम कौन कोर्ट फंडिंग में। कर रही है? तो बेहतर बात सर ने सजेस्ट की है कि कैप कोर्ट आपको आसान मिला हुआ है, जाएं और इस पे खेलें और दोबारा वापस आ जाएं। ना आप हुकूमत तो फिर भी आप चला दें कि आप काबल भी नहीं रहे, ना आपके पास मेजोरिटी है, और ना ही आपके पास वो गवर्नेंस ठीक करने का आपने पहले 3.5 साल नहीं की, तो आगे भी ज़रा मुश्किल है। तो बस जाएं, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है। और मुश्किलात अपने लिए आप मजीद बढ़ाते ही रहेंगे।
एक दो दिन डिले कर लेंगे बस, जरा वही बात है कि अच्छा मोमेंटम सॉरी मैं आपकी बात काटूं, इस और ऑप्शन बचता नहीं की बात नहीं है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट। बेस्ट टाइम, इट इज द बेस्ट टाइम टू गो सर बैक, जो इट इज द बेस्ट और टाइम टू गो बेस्ट बैक, ऑप्शन फॉर देम। दिस इज द बेस्ट या टाइम टू गो और बैक। या ऑप्शन बेस्ट अगर, टाइम, बेस्ट बिल्कुल मोमेंट। बिल्कुल हाँ, ऑप्शन सर अगर इट्स वो, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी इंडीड ट्रू। सर, इंडीड। मतलब 4 साल का जो उन्होंने कचरा जमा किया हुआ था वो सारा व्हाइट वॉश हो गया है, वो और वो एक सारा हो सकता है। जो है ना ड्राई क्लीनों के बाहर निकल आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक कोई और वो कानूनी पेचीदगी बाहर लाके तो वो उससे अपने लिए मुश्किलात ही बढ़ाएंगे। इससे बेहतर यही है कि जो है बेहतरीन अंदाज से वो चले जाएं और तगड़े अंदाज से अपोजिशन करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमानों का। आप लोगों की ज़बरदस्त राय और ज़बरदस्त एनालिसिस से हमें आगे का रास्ता मिला है, और इंशाल्लाह कल जब असेंबली का इजलास होगा और उसमें जो भी तारीख रकम की जाएगी उसको हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में देख रहे होंगे, जो है वो अपने कीमती जो सजेशंस है वो हमें बता सके कि कल की जो भी कार्रवाई होगी उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता है और पाकिस्तान की सियासी पार्टियां कहाँ खड़ी होती हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।